अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के रिजल्ट का मामला अभी तक पेंडिंग है। पेशावर हाई कोर्ट में केस भी किया जा चुका है और अभी भी जो मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इवैल्यूएशन कर रही हैं अपने अपने क्वेश्चन पेपर्स का, और उसके बाद फिर फाइंडिंग सामने आएगी कि कितने सवालात थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे और आंसर कीज़ के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स थी। अभी ज़ाहिर है पीएमसी की तरफ से भी जो नोटिफिकेशन सामने आया था उनकी तरफ से ये बताया गया कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद आपका एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जबकि स्टूडेंट्स भी अभी तक बेचैन हैं, रिजल्ट की भी कंफर्मेशन नहीं हो रही है, तो यूएचएस की तरफ से एक अनटाइमली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को बता दिया गया है कि आपने एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब जैसे एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट आता है तो उसके बाद फिर एडमिशन्स ओपन कर दिए जाएंगे। तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने अपने प्रोविंस में जो एडमिशन्स करती हैं, जैसे कि पंजाब में यूएचएस है, केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से सिंध में 3-4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी है और एजेके में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन जो कि सेंट्रलाइज्ड होते हैं और आपको अपनी मुतल्लिका जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अप्लाई करना होता है। अगर पंजाब की मिसाल लें तो आपने यूएचएस में फॉर्म जमा करवाना होता है और पंजाब में जो 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और 3 सरकारी डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनमें एडमिशन के लिए यूएचएस के थ्रू अप्लाई होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो दूसरे सूबों में जाकर अप्लाई करें तो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए अदर प्रोविंसेस में एजेके और केपीके और बलूचिस्तान के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 14 रेसिप्रोकल सीटें होती हैं और इन 5 कॉलेजेस में भी जो आपने अप्लाई करना होता है तो ये भी यूएचएस के थ्रू ही होता है। तो जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसीजर होगा तो वो यूएचएस के थ्रू ही होना है। तो यूएचएस की तरफ से अब एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, एक डिटेल्ड पीडीएफ फॉर्मेट में एक फाइल अपलोड कर दी गई है जिसमें कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे ही एडमिशन्स ओपन होंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, लिहाजा पहले से आप इन डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर लें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 2022-23 के सेशन में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के लिए। और नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि पीएमसी की तरफ से एमडी कैट के ऑफिशियल रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद पंजाब के तमाम गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में दाखिले स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और एडमिशन्स के सिलसिले में यूएचएस और बाकी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अलग से नोटिफिकेशन जारी होंगे जिसमें मुकम्मल एडमिशन शेड्यूल बताया गया होगा। और अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। तमाम कैंडिडेट्स को अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है और ऑनलाइन अप्लाई करते हुए तो कैंडिडेट्स को तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होता है। और डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट काम होता है। अब चूंकि स्टूडेंट्स का एफएससी का रिजल्ट आ चुका है, एमडी कैट का रिजल्ट भी आ जाएगा और अगर आप मेरिट पर पूरा उतर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये कि आपका दाखिला हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स के पूरे नहीं हैं और डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग है तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। लिहाजा जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस फाइल के अंदर बताए गए हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और प्रिपेयर करने के बाद आपने इनको स्कैन करना है और पीडीएफ फॉर्मेट में अपने पास सेव कर लेना है क्योंकि तमाम कैंडिडेट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में ही तमाम जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड करना होगा यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर। यूएचएस की तरफ से जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं तो एडमिशन की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ओपन मेरिट बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट डिसेबल्ड होते हैं तो इनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व होती हैं। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड चोलिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व सीट्स हैं। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज और रेसिप्रोकल बेसिस पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और रेसिप्रोकल सीट्स में पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स दूसरे प्रोविंसेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। याद रहे कि यूएचएस की तरफ से सिर्फ इन 5 कैटेगरीज के अगेंस्ट ही एडमिशंस किए जाते हैं, जबकि इनके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं तो उनके एडमिशंस यूएचएस की तरफ से नहीं होते। मिसाल के तौर पर केपीके, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एडमिशंस की सीट्स होती हैं रिजर्व पंजाब में तो उन्हें यूएचएस के थ्रू अप्लाई नहीं करना होता बल्कि अपने प्रोविंस की जो नॉमिनेशन एजेंसी है या इसके अलावा जो आपकी प्रोविंस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है तो उनके थ्रू ही आपने अप्लाई करना होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हैं, यानी आप ऊपर बताए कि 5 कैटेगरीज में से किसी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पर तैयार करने होंगे। इनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और अगर किसी कैंडिडेट की फॉरेन क्वालिफिकेशन हो यानी ओ लेवल के केस में आईबीसीसी की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। इसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एचएसएससी प्री मेडिकल यानी एफएससी प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट और अगेन यहाँ फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में आपको आईबीसीसी की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। और अभी चूंकि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो बोर्ड की तरफ से जारी नहीं हुआ होगा, लिहाजा आपको अपना रिजल्ट कार्ड ही इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही यूएचएस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट सिर्फ ओपन मेरिट की सीट्स पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और ओवरसीज पाकिस्तानीज की सीट्स पर अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स के फादर या मदर का डोमिसाइल पंजाब का हो।
पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए डोमिसाइल सबसे बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है। उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट जिस प्रोविंस से बिलोंग करता है तो वो सिर्फ उसी प्रोविंस की सरकारी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आपने चाहे एमडी कैट किसी भी प्रोविंस का दिया हो, ठीक है, आपके पास अगर पंजाब का डोमिसाइल है, आपने चाहे एमडी कैट सिंध का दिया है, केपीके का, इस्लामाबाद का, या पंजाब का, या बलूचिस्तान का, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। असल में जो चीज़ मैटर करेगी वो आपका डोमिसाइल है। अगर आप पंजाब डोमिसाइल होल्डर हैं तो आप पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं तो इनके लिए फिक्स कर दिया गया है कि ये सिर्फ ओपन मेरिट की सीट्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं इन पर इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड CNIC, POC, बी फॉर्म या पासपोर्ट। इसके अलावा कैंडिडेट के फादर, मदर या गार्डियन का वैलिड CNIC, POC, बी फॉर्म या पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा व्हाइट या स्काई ब्लू बैकग्राउंड के साथ कैंडिडेट्स की रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स भी रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो डिसेबल्ड कैटेगरी की सीटों पर अप्लाई करेंगे तो इन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना होगा। और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है कि वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। और ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके मुतल्लिका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल या कॉलेज के हेड यानी प्रिंसिपल की तरफ से इशू किया जाएगा। और चोलिस्तान की सीट्स पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इशू होने वाला ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ ही UHS की तरफ से इसी डॉक्यूमेंट में अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एजुकेशन वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। और इसके अलावा चोलिस्तान से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है तो उसका स्पेसिमेन भी यहाँ पर दिया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की सीट्स पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो वैलिड स्टे कार्ड, रेजिडेंस परमिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, सोजन, रेजिडेंट कार्ड, इकामा या इसी किस्म का कोई सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। यानी इस लिस्ट में जो पहले 6 डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो मैंडेटरी हैं और आपने अगर किसी भी कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी तौर पर प्रोवाइड करने होंगे। जबकि इसके बाद बताए गए डॉक्यूमेंट सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ही रिक्वायर्ड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई कैंडिडेट डिसेबल्ड की सीट्स पर अप्लाई कर रहा है तो उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सीटों पर अप्लाई करेंगे तो उन्हें ये बात प्रूफ करनी होगी कि वो वाकई में अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। सेम इज द केस विद चोलिस्तान, जहां पर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा कि आपने वाकई में चोलिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। और ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा ताकि ये बात प्रूफ हो सके कि आप वाकई में ओवरसीज कैंडिडेट हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हाफिज़ कुरान है तो इन्हें हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड मदरसा की तरफ से देना होगा। और इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को ब्लू या ब्लैक इंक के साथ एक वाइट पेपर के ऊपर अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना होगा। यानी आपने एक वाइट पेपर ले लेना है, उसके ऊपर ब्लू या ब्लैक इंक के साथ आपने एक तो अपने सिग्नेचर करने हैं और दूसरा लेफ्ट थंब का आपने इंप्रेशन उसके ऊपर देना है। और ये वाली जो पिक्चर होगी जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे और लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा ये भी अपलोड होगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हाफिज़ कुरान है तो उन्हें एक तो हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। दूसरा ये कि UHS की तरफ से जब एडमिशन शेड्यूल जारी होगा तो इसमें हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट की तारीख भी बताई होगी। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो हाफिज़ कुरान होने का क्लेम करते हैं तो उन्हें एक तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, दूसरा हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट में अपीयर होना होगा। और अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसे केस में आपको 20 इजाफी नंबर दिए जाते हैं आपके FSC के मार्क्स में। यानी अगर किसी स्टूडेंट के ऑलरेडी 950 मार्क्स हैं FSC में तो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट पास करने के बाद उनके FSC में टोटल 970 नंबर बन जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि UHS की तरफ से जैसे ही एडमिशंस ओपन होते हैं तो तमाम एप्लीकेंट्स को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होने पर कैंडिडेट की एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा और रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एक से ज्यादा कैटेगरीज में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। यानी होगा ये कि कोई भी स्टूडेंट अगर UHS की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसे जो बेसिक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे उनमें सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, फिर FSC का रिजल्ट कार्ड होगा, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट का CNIC या पासपोर्ट या बी फॉर्म, इसके अलावा कैंडिडेट के फादर या मदर या गार्डियन का जो CNIC, पासपोर्ट और बी फॉर्म एटसेट्रा। और इसके अलावा आपको अपनी रिसेंट जो कलर्ड फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होंगी और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब के इंप्रेशन। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर कैंडिडेट को अपलोड नहीं करने होंगे, बल्कि अगर जो स्टूडेंट हाफिज़ कुरान है उसको हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो स्टूडेंट ओवरसीज कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई करेगा तो उसे ओवरसीज का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसी तरीके से चोलिस्तान है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो ये वाली चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सिर्फ उसी केस में अपलोड करने होंगे अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में स्कैन करने होंगे जिसकी रेजोल्यूशन 300 dpi हो।
एक फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस बात का ख्याल रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करें तो वो इजीली रीडेबल होने चाहिए। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में है तो ऐसे केस में सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन अवेलेबल होनी चाहिए। और आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल में अपलोड नहीं करना है, बल्कि हर डॉक्यूमेंट अलग अलग फाइल में हो। यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट की अलग PDF फाइल हो, इसी तरीके से FSC के रिजल्ट कार्ड की अलग, डोमिसाइल की अलग और CNIC या B फॉर्म की अलग। ताहम अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी एक से ज्यादा पेजेस हो, मिसाल के तौर पर पासपोर्ट है, इकामा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा CNIC या पासपोर्ट वगैरह की जो साइट्स होती हैं, तो इनका आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। यानी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स ये तो सिंगल पेज के होते हैं, तो आपने इनको स्कैन कर देना है और एक सिंगल PDF फाइल आपने बना लेनी है, मैट्रिक के अलग, FSC के अलग, डोमिसाइल के अलग। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मल्टीपल पेजेस के होते हैं और जैसे CNIC है तो उसकी बोथ साइड्स होती हैं। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ज़्यादा पेजेस होंगे तो इनका आपने स्कैन करवा कर तो इसका एक सिंगल फाइल बना लेनी है, यानी वो PDF फॉर्मेट में होगी लेकिन उसके ज़्यादा पेजेस होंगे और ये PDF फाइल आपने एज इट इज़ अपलोड कर देनी है। इसके अलावा आपने अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को हरगिज श्रिंक नहीं करना, यानी आपकी जो फोटोग्राफ है और इसके अलावा जो सिग्नेचर है जो कि आपने अपने व्हाइट पेपर के ऊपर करके उसकी पिक्चर लेनी है, तो ये हरगिज आपने कंप्रेस नहीं करना, इसको श्रिंक नहीं करना, ये जैसा इसका ओरिजिनल साइज है, फॉर्मेट है, इसको एज इट इज रहने देना है। इसके अलावा MBBS BDS में एडमिशंस के हवाले से UHS की वेबसाइट्स पर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी और जैसे ही PMC की तरफ से रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो उसके बाद एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे। ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने करेक्ट और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें और किसी भी किस्म के फेक या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सूरत में कैंडिडेट्स का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका MD कैट का अब तक का अच्छा रिजल्ट आया है या वो अच्छे की उम्मीद रखते हैं और उन्होंने UHS में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोग लाजमी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। ये डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ आपने तैयार करने हैं बल्कि इनको स्कैन करवाकर PDF फॉर्मेट में आपने अपने पास सेव कर लेने हैं। हर डॉक्यूमेंट की आपने अलग अलग फाइल बनवानी है और इसके अलावा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके मल्टीपल पेजेस हो तो उसकी एक सिंगल PDF फाइल बनेगी। इसके बाद जैसे UHS की तरफ से एडमिशन ओपन होंगे तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और वहां पर बताया गया होता है, बाकायदा वहां पर लिंक्स दिए गए होते हैं कि कहां पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड होना है, कहां पर FSC का होना है, कहां डोमिसाइल होना है। तो आपके पास जो कि PDF फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे तो आपने वहां पर फिर अपनी मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड कर देने हैं और अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन हो जाती है। फिर होता है कि जब UHS की तरफ से मेरिट लिस्ट लगती हैं तो जब मेरिट लिस्ट अपलोड होती हैं आपका नाम उसमें आ जाता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर आपने अपने उस मुतल्लिका मेडिकल कॉलेज में जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो अभी सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे और UHS की तरफ से एडमिशन ओपन होने पर आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जबकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो हैंडओवर आपने करने होते हैं, जो कहीं पर मैनुअल सबमिशन होती है, तो ये सिर्फ उसी कॉलेज में होगी जहां पर आपका एडमिशन होगा। और UHS के एडमिशन के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।